मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। दरा आदमखेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ भाग। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ भाग। जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, ज़ियारत, मच से भी बादल बरस पड़े। सबाबी, मालाकंड, लोअर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। मासहरा में शाहरा कागान पर महारंडरी नाला में शदीद तोहियानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तोहियानी। नाड़ी हेडवर्क से मकाम से दरियाए नाड़ी से 22,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरना शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरुका से खिताब करते हुए कहा कि धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% लोग अपनी तनख्वाहों से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही है। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठा रहे हैं। अवाम किराया दे या बिजली के बिल दे, मुआहिदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी है। जमात इस्लामी का कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। अवाम महंगाई से परेशान है और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। IPPs के इलेक्ट्रिक के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट से अवाम पर अरबों रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिल कमाई से ज्यादा आ रहे हैं। कराची में 25% सनतें बंद हैं। IPP से मुआहिदे जब तक खत्म नहीं होते मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। IMF पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। जब तक कराची को इसका हिस्सा नहीं मिलता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी ना होती तो इसका हशर स्टील मिल से भी बदतर होता। हमें मफाहमत से एक एजेंडे पर बैठना होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए महंगी बिजली के दाम फिर बढ़ाने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे का इजाफा मांगा है। जून की एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त की मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 43 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। डिस्कोस की कारकर्दगी और शमसी तवानाई को फ़रोग़ देने के मनसूबों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद करने का बिल भी पेश होने का इम्कान। हज अखराजात कम करने और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऑडिट के लिए अलहदा करारदादें पेश की जाएंगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मुस्लिम लीग नून के औसान खता हो गए। बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की जाली हुकूमत खुद भी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं। 9 मई को जवाब बनाकर सरकार ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी नाकाम कोशिश की। मखसूस नशिस्तों के केस की तरह PTI 9 मई केसेज में भी सुरखरू होगी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
पास्को में मुबैशरा गंदम स्कैंडल, वजीर आजम का कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 2022 में 34,000 टन गंदम गायब होने का सुराग लगाने के अहकामात। पास्को में करप्शन की इंक्वायरीज 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा कि सैलाब में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ख़जाना पास्को के तमाम अमूर आउटसोर्स करने पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात DGFIA के हवाले कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहिदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का अजरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मेच्योर हो रहा है। फिच की रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए माशी अशारियों पर पेश गोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और नैया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोइया सड़क में तब्दील किया जाएगा। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मंसूबे एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक कार से मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात का आगाज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लेस किया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। नाम निहाद बलोच राजी मच्छी के आड़ में एक मुश्तइल हजूम का गवादर में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला। 30 साल सिपाही शबीर बलोच शहीद, 16 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हजूम के इश्तियाल के बावजूद नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हजूम का इश्तियाल अंगेज इक़दाम नाकाबिल कबूल है। मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहरी प्रोपेगेंडे में ना आए और पुरअमन रहे। शहरी अमन आमा बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। पाक अफवाज बलोचिस्तान के अमन को सबोताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। ISPR शहीद FC एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू समेत आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। बलोचिस्तान हुकूमत की महारंग बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवादर वाक़े में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं। FC के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख जाया हो चुकी है। पूरी कोशिश की कि कहीं भी गोली ना चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा गया। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है। इनका मकसद बलोचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। बलोचिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुखरी का बलोचिस्तान असेंबली में इज़हार ख्याल।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अलग अलग ऑपरेशन, 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासे जिला मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे जाने वालों में फितना अल खवारिज का खारजी दहशतगर्द कारी भी शामिल। पुलिस कांस्टेबल इब्रार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल इब्रार हुसैन जिला सवाबी का रिहायशी था। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में खारजी सिफ्तुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर मारा गया। शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ। मुसल्लह अफवाज मुल्क में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हल्फ-बर्दारी की तकरीब आज होगी। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाजी के बायस दौरा ईरान मनसूख कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में मजबूती के आज़म का आकाश है। PTI के एहतजाज की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और IGs को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने PTI की दरख्वास्त पर एतराजात दूर करके नोटिस जारी किए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। N18 हरिपुर में धांधली के तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। PTI रहनुमा उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और 10 जुलाई के ऑर्डर को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने FIA को मरासला इरसाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकालने का फैसला किया। शौकत यूसुफजई को सऊदी अरब और बरतानिया जाने से रोका गया था। निगरान हुकूमत की सिफारिश पर नाम ECL में शामिल किया गया था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान खबर हनी ट्रैप का शिकार। मरकजी मुलजिम हसन रजा ननकाना से गिरफ्तार। पुलिस ने एक और मुलजिम रफीक को भी पेशावर से हिरासत में ले लिया। खलीलुर रहमान खबर से 15 जुलाई को वारदात हुई थी। भिखारी बाबा लखपति निकला। सरगोदा में खुशाब रोड पर भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए निकल आए। मामर शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया तो जेब से 5,34,000 रुपए बरामद हुए। मामर शख्स मुतादिद बार सऊदी अरब भी जा चुका है। रेस्क्यू एहलकार ने भिखारी को 5 लाख रुपए और पासपोर्ट वापस लौटा दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, कमीला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। कमीला हैरिस ने अरब अमरीकी वोटर्स की हमायत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी सदारत हासिल करने के लिए मिशिगन में कमीला हैरिस को अरब अमरीकी वोटर्स की हमायत हासिल करना जरूरी है। कमीला हैरिस गजा जंगबंदी और इसराइल को इमदाद की फराहमी बंद कराएं, अरब कम्युनिटी का मुतालबा। ट्रंप भी मिशिगन में सबकत हासिल करने के लिए सरगर्म। जो बाइडन के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तनकीद। टेक्सास में एक तकरीब से खिताब में कांग्रेस से आईनी तरमीम के जरिए अमेरिकी सदर को हासिल सदारती इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालिबा। कहा, मुल्क में कोई बादशाहत नहीं है, अमेरिकी कौम की बुनियाद उसूलों पर रखी गई। सेहोनी फोर्सेस की गजा में 35 मकामात पर बमबारी। रफा और खान यूनिस में मुतादिद इमारतें जमीन बोस। इसराइली फौज ने गजा में पानी के टैंकों को निशाना बनाया। एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी हो गए। इसराइली बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। 90,923 जख्मी हो चुके।
गजा में अमवात की तादाद रिपोर्ट होने वाली तादाद से ज्यादा है। गजा में खिदमात सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टरों ने व्हाइट हाउस के नाम खत लिख दिया। गजा में शोहदा की तादाद 92,000 से तजावुज कर गई। इसराइली हमलों से गजा में हर रोज फलस्तीनी जाबहक या शदीद जख्मी हो रहे हैं। इस बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, अमरीकी डॉक्टरों का मुतालबा। इसराइल का लेबनान के जनूबी इलाके के करीब ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। अमेरिका, जर्मनी और इटली समेत कई ममालिक की अपने शहरियों को महफूज ममालिक में जाने की हिदायत। सऊदी अरब ने भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका इसराइल की शुमाली सरहद पर कशीदगी नहीं देखना चाहता, अपने शहरियों के दिफा के हक़ की भरपूर हिमायत करते हैं।